जिसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती, उसकी बुद्धि ऐसा चिंतन कराती है कि अनुकूल व्यक्ति का मिलना, अनुकूल भोगों का मिलना, शरीर का अनुकूल रहना, परिस्थिति का अनुकूल रहना, बोले ये हमारी साधना का फल है। देखो, जब से हमने भक्ति शुरू किया तब से हमें सब मिल गया और बड़ी भगवान की कृपा है। ये युक्त बुद्धि नहीं है, ये अयुक्त बुद्धि है। ये बड़ी भारी भूल है। देखो, अपने लोग केवल पांच भौतिक देह और माया रचित दृश्यों को सत्य मानने वाले कैसे इसकी सूक्ष्मता को समझेंगे। ये महापुरुषों ने उस परमात्म तत्व को देखा है, परमात्म तत्व को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव किया है, इसलिए परमात्म तत्व के ये विशेष ज्ञाता है। ये कह रहे हैं कि जो उपासक अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल भोग सामग्री, शरीर का स्वस्थ रहना, अनुकूल वातावरण, तो भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा मानता है, बोले बड़ी भारी भूल कर रहा है। ये बड़ी भारी भूल है जो भगवत कृपा को अनुकूलता में तौल रहा है। अनुकूल भोग पदार्थ में बुद्धि राजी रहती है, अनुकूल परिस्थिति में राजी रहती है, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु में राजी रहती है। और जब ये बुद्धि राजी रहती है तब ये माया में होती है। इसीलिए बहुत बड़ी भूल है, ध्यान देना। उसका माया बंधन दृढ़ होता है। ये अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु, शरीर का अनुकूलता, स्वास्थ्य आदि को लेकर ये सब भगवद विमुखता प्रकट करने वाले हैं। होता है, ऐसा ही होता है। जो मलिन अंतःकरण वाले हैं वो इसे समझेंगे, फिर रहा क्या जीवन में? जब ये सब बंधन है तो फिर बचा क्या? जीवन ही क्या बचा? हाँ, तो अपने अस्तित्व को प्रभु में समर्पित कर दो, यही जीवन का स्वरूप प्रकाशित करेगा। माया के मोह के बंधन में बंधकर जो अलग कर देने वाली बात है वो ये है, उपासना में चला पर अनुकूलता की मांग बनी हुई है। बहुत सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए तो सुलझना है, अंदर से देखो। सत्संग में बैठ करके हम सत्संग के वचनों में डूब रहे हैं। अगर एसी होती यहां तो थोड़ा अच्छा होता, कूलर हमारे सामने ही होता तो अच्छा होता। ये व्यक्ति हलचल करता है, हट जाता तो अच्छा होता। कई लोग ये चिंतन करते हैं सत्संग में, जब मानसिक तरंगे पकड़ी जाती है तो ये दिखाई देता है, अरे भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया है तो पहली बात अनुकूलता शब्द का परिचय छोड़ो। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल पदार्थ, इसका परिचय छोड़ो। भोगना तो बात जाने दो, इसका परिचय छोड़ो, इसकी मांग छोड़ो, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है। आप कहोगे कि इस अनुकूलता को छोड़े तो फिर बचेगा क्या? परमानंद, जहां दुख का लेस नहीं, वहां पहुंचने के लिए आपको ये तैयारी करनी है। जो इसको भगवत कृपा मानता है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये प्रभु से अलग कर देने वाली बात है। पर होता यह है कि जब उपासक प्रभु का भजन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो उसके हृदय में भोगों की प्राप्ति या भोगों में सुख बुद्धि ये रहती है। और जहां उसको प्राप्त हुई सफलता, बस वो मान लेता है कि हमें लाभ मिला, हमारी कामना पूरी हुई, हम पर भगवान बड़े कृपालु हैं,
ऐसा मान लेता है। परंतु ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा को मानकर उसमें फंस जाएगा और भगवत चिंतन रहित होकर भोगाभ्यास दृढ़ होगा, अनुकूलता का भोग करने लगेगा। जो अखंड आनंद की यात्रा थी रुक गई। भगवान कृपा करके अपने जनों को ऐसे घेरे में ला देते हैं कि उसको भजन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे उपासकों को प्रभु जब घेरते हैं इस रूप में, तो आरोप करने लगता है कि गुरुदेव बड़े निर्दयी हैं और भगवान बड़े निर्दयी हैं। देखो ना, उनके लिए हमने ये किया और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उपासक को भ्रम हो जाता है कि गुरु भगवान बड़े निर्दयी हैं। दो नहीं है इसलिए एक करके बोलते हैं। भगवान आपके हृदय में उपदेश करते हैं कि आप गलत करने जा रहे हैं, तो आप सुनते भी नहीं हैं। वही जब गुरु रूप में आप पर शासन करते हैं, तो जो सौभाग्यशाली होता है उसी को गुरु का शासन स्वीकृत होता है, नहीं तो अस्वीकार कर देता है, अपने को निर्दोष साबित करता है। गुरुदेव के सामने कितनी मूढ़ता है। अरे जो दोष रहित करने के लिए तुम्हारे को मिले हैं, उनके सामने तुम अहम का पोषण करते हुए अपने को निर्दोष कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। अरे जो निर्दोष हैं वो उनके चरणों में बैठ के कहते हैं मैं तो सब दोषों से युक्त हूं, भगवान अगर आश्रय है तो आपका है, अगर कुछ है तो आपके चरणों का है। हे हरि, मैं तो क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्य हो गर्ह कर्मा। गर्ह कर्म मतलब अपराध, बड़े बड़े अपराध करने वाली वृत्ति मेरी है। जो निर्दोष है, अपने लोग निर्दोष होने के मार्ग में आए तो हम सफाई पेश करते हैं कि हम निर्दोष हैं, भूल मत करना। अब ऐसे जो अनुकूलता को भगवत कृपा मानते हैं, प्रभु देखे कि अनुकूलता में फंस गया, भजन छोड़ दिया, घंटों विस्मृत है, तो प्रभु ने अब कृपा करके उसको प्रतिकूलता के घेरे में लाया, ऐसे बांध दिया कि अब तो बोलना ही पड़ेगा हरि शरणम, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो उसको इतना क्षोभ होता है कि वो भगवान की प्रति नास्तिक बुद्धि कर लेता है, जो अनुकूलता का भोग करता है, और वो एक कहता है कि भगवान के भी दरबार में न्याय ठीक नहीं होता। सब अनुकूलता समेट लेंगे, वो उन्हीं की दी हुई है। सब, ये गया वो गया, ये हटा वो विपरीति, वो सब सब, अब तो केवल एक ही मार्ग रह गया, हरि शरणम। तो वो उत्साहित होकर चलता नहीं, क्योंकि उसने अनुकूलता का भोग किया है, तो वो भगवान को निर्दयी साबित करता है, भगवान को अन्यायी कहने लगता है कि इनके भी दरबार में न्याय नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा इनका। इतना क्षोभ हो जाता है कि वो उन्हीं हरि गुरु की निंदा करने लगता है, पार्टी बना लेता है। और ये गुरुजन जो बैठे हुए सब कोरी कल्पना है, ढोंग है, कुछ नहीं, मैंने रहा हूं उनके पास, मैं उनके पास रहा हूं, कुछ नहीं है। तो तुम रहे कहां हो? रहे तो तुम अनुकूलता में हो, तुम गुरु कृपा में कब रहे हो? गुरु कृपा में रहने वाला जो होता है उसकी स्थिति अलग होती है। कृपा प्रकरण पढ़ के देखना, सेवक वाणी में 9वें प्रकरण में है, पहले अकृपा प्रकरण है, फिर कृपा प्रकरण है। जिस समय तुम्हारे हृदय में कृपा उतरेगी तो कभी भगवत विस्मरण नहीं होगा। कृपा का स्वरूप ही होता है भगवत स्मरण अखंड। अब वो लोगों से कहने लगता है कि इतनी सेवा की, इतना भजन किया, अरे हमने तो अपना जीवन दे दिया, भगवान ने क्या किया, संत ने क्या किया? यूं कह करके वो भगवत कृपा का अपमान करता है और अस्वीकार कर देता है अपने जीवन की मंगल यात्रा को। संतों को जो दुख होता है वो ये देख के नहीं कि तुम उनके पास से जा रहे हो तो उनको दुख हो रहा है, नहीं,
वो ममता रहित है, उनको इस बात का दुख नहीं, उनको इस बात का दुख होता है कि अनंत जन्मों में तुम्हें ऐसा अवसर मिला था जहां आप अपना मंगल कर सकते थे, अब अहंकार और मन बुद्धि की प्रेरणा में आकर तुम अपने सर्वनाश की यात्रा कर रहे हो, तो उनको दुख होता है। जैसे कोई जबरदस्ती नेत्रहीन अंधे कुएं में गिरने के लिए जा रहा हो तो नेत्र वाला पश्चाताप करता है कि मैं इसे क्यों नहीं रोक पाया, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था पर मेरे को तो दिखाई दे रहा था, मैं क्यों नहीं रोक पाया। वो इस बात में दुखी होता है, कैसे इसका मंगल नहीं कर पाया। इसलिए उपासक किसी भी अनुकूलता को कभी भगवत कृपा ना मान ले। पहले पहल जब उससे सफलता मिलती है तो प्रभु की कृपा मानकर उसका जब भोग करता है तो उसकी साधना उपासना वहीं रुक जाती है। ये बहुत निर्णय किए हुए वचन है।